दो सरफिरे वैज्ञानिक जो ऐसी चीज का आविष्कार करते हैं जो लोगों के दिमाग की क्षमता को 100% तक बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये फॉर्मूला गलत हाथों में पड़ता है? दिमाग की इस लड़ाई में कौन बाजी मारता है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर स्टीव अपने जमाने के दो बेहतरीन वैज्ञानिक, जिन्हें दुनिया सरफिरे वैज्ञानिकों की तरह से देखती है। इन दिनों इन दोनों के माथे पर एक तरह का जुनून सवार था। ये दोनों एक ऐसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे थे जो आने वाले समय में इंसानों की सोचने और समझने की क्षमता को लगभग 100% तक बढ़ा सकता था। यानी कि अगर क्या होगा इंसानी दिमाग को उसके 100% कैपेसिटी पर इस्तेमाल किया जाए। ये आइडिया इन दोनों वैज्ञानिकों के दिमाग में एक फिल्म देखकर आया था। आइडिया बेशक फिक्शनल हो, लेकिन इसके ऊपर काम करने में क्या ही बुराई थी। बस इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। अपनी रिसर्च की शुरुआत में स्मिथ ने यह पता लगाया कि जब इंसान की उम्र 5 साल की होती है तब तक उसका दिमाग लगभग 95% तक विकसित हो चुका होता है। ये वो अवस्था होती है जब दिमाग का पूरी तरीके से विकास हो रहा होता है, और अगर इस अवस्था वाले दिमाग पर एक्सपेरिमेंट किया जाए और कैलकुलेशन सही हुई तो हम अपने रिजल्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तकरीबन 7 महीने तक जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार एक प्रोटोटाइप सीरम तैयार हो ही जाता है, और इन दोनों वैज्ञानिकों को अपनी मेहनत पर काफी नाज होने लगा कि जिस सपने को हमने हकीकत में बदलने की कोशिश करी थी वो अब मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस प्रोटोटाइप को टेस्ट करने की जरूरत थी, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखा गया था, इसलिए इस सीरम का टेस्ट ये किसी इंसान के ऊपर नहीं कर सकते थे। इसलिए डॉक्टर स्मिथ ने ये फैसला किया कि इसका इस्तेमाल मैं करूंगा। लेकिन ये बात स्टीव को थोड़ी सही नहीं लगी और उसने ये कह दिया कि ये सीरम बनाया हम दोनों ने है, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ तुम करोगे। ये क्या बात हुई? बराबर की हिस्सेदारी है भाई। इसके जवाब में स्मिथ ने कहा कि देखो, ये अभी सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, और अगर इसका कोई साइड इफेक्ट होता है तो कोई तो होना चाहिए इसे ठीक करने के लिए, वरना फिर दोनों का काम तमाम हो जाएगा। इसके बाद स्टीव ने स्मिथ की इस बात पर सहमति जताई और इस सीरम को अपने ऊपर इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी। रात का समय था। ये दोनों अपने लैब में अकेले थे। स्मिथ सीरम का इंजेक्शन अपने हाथों में लगाता है और अचानक से बेहोश हो जाता है। स्टीव घबरा जाता है और वो कहता है कि मैंने कहा था ना, इसे इस्तेमाल मत करो। लो, हो गई ना गड़बड़। लेकिन तभी अचानक से स्टीव की आंखें खुलती है और वो उठ जाता है, लेकिन उसके सर में भयानक दर्द हो रहा होता है जिस पर वो काबू ही नहीं रख पाता। उसे अपने दिमाग में कई तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो धीरे धीरे खुद पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा होता है और वो अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश करता है, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है। उसने स्टीव को कहा कि तुम्हें पता है मैंने अभी क्या देखा? स्टीव कहता है, क्या देखा? स्मिथ ने बताया कि मेरे सामने मेरा दिमाग था और मैं उसकी कोशिकाओं को देख रहा था। वो दृश्य काफी देखने लायक था। मैंने जिंदगी में कभी भी इस तरह की चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है और फिलहाल मुझे काफी अलग लग रहा है। तभी टीवी पर एक क्विज कंपटीशन चल रहा होता है जहां एक कंटेस्टेंट काफी कठिन सवाल का उत्तर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी चंद सेकंड में सवाल देखकर स्मिथ ने जवाब दे दिया। ये देखकर दोनों ही बड़े हैरान हो गए और कहने लगे कि क्या सच में हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है? इसे टेस्ट करने के लिए स्मिथ ने कहा कि मैं एक बार कुछ कैलकुलेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं जिन पर हम सालों से अटके हुए हैं, और फिर वो 1 मिनट के अंदर इन सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल देता है। बाद में ये दोनों ब्रेन कैपेसिटी डिटेक्टर चेक करते हैं और वहां देखते हैं कि स्मिथ की यूजेबल ब्रेन कैपेसिटी लेवल 60% हो चुकी है, और अगर विज्ञान की माने
तो इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। लेकिन स्मिथ इस मामले में अब काफी ज्यादा आगे जा चुका था। इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट सामने आए उसे देखने के बाद स्टीव ने फैसला किया कि वो भी इस सीरम को आजमाएगा, और वो वैसा ही करता है। लेकिन यहाँ पर इस सीरम का असर उसकी बॉडी पर नहीं होता। इस प्रॉब्लम का हल जब स्मिथ ने निकाला तो पता चला कि ये सिर्फ ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों पर ही असर करेगा। इसके बाद स्टीव कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो तेज है, तुम इसे सभी ब्लड ग्रुप के इस्तेमाल के लिए तो बना ही सकते हो। लेकिन स्मिथ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर इस सीरम के फायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं, यानी कि अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो इसका इस्तेमाल गलत चीजों के लिए भी किया जा सकता है और इसका अंजाम काफी ज्यादा भयानक हो सकता है, और शायद तुम ये चीज बेहतर समझते हो। स्मिथ ने बाद में फैसला किया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और उसके तहत एक प्रोग्राम चलाएंगे और इस सीरम का इस्तेमाल करके लोगों की मानसिक क्षमता को बढ़ाएंगे, लेकिन इसका लेवल कम होगा। इस प्रोग्राम के तहत हम धीरे धीरे लोगों को अपग्रेड करेंगे, जिससे सोसाइटी में एक तरह का बदलाव आएगा और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी। स्मिथ के इरादे काफी नेक थे, लेकिन स्टीव को अब धीरे धीरे उससे चिढ़ होने लगी थी। स्मिथ के लिए उसके दिमाग में एक अलग तरह का ही इमेज बन चुका था। जी हाँ, स्वार्थी। लेकिन उसने ये बात हमेशा अपने मन में ही रखी। ये दोनों अब अपना एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं और लोगों को सक्षम बनाने के मकसद से अपने इस खास प्रोग्राम को चलाना शुरू कर देते हैं। इन लोगों ने दुनिया को अपने इस आविष्कार के बारे में नहीं बताया था और शुरुआती भर्ती में तकरीबन 100 लोगों को चुना था, जिन्हें ये कहा गया कि ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रोग्राम है जो आपके दिमाग की एबिलिटी को बढ़ाएगा। अब तकरीबन 6 महीने का समय हो चुका था और लंदन के ये दोनों वैज्ञानिक अपने इस काम को करने में लगे रहते हैं। लेकिन तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट और इनके इस एनजीओ की खबर अमेरिका के सीक्रेट एजेंसी CIA को लग जाती है। अब वो अपनी एक टीम बनाकर इन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। दरअसल CIA का मकसद इस सीरम का इस्तेमाल करके एक ऐसी फौज बनाने का था जो दुनिया में अमेरिका के तमाम दुश्मन देश से सीक्रेटली लड़ सके और जियोपॉलिटिकल लेवल पर एक इम्पैक्ट डाल सके। CIA को स्टीव और स्मिथ के बीच की अनबन के बारे में अब पता चल चुका था और वो इसी का इस्तेमाल करके स्टीव के इस सीरम की डील का प्लान बनाते हैं। CIA का पूरा प्लान स्टीव को मैनिपुलेट करने का था और वो इस काम में कामयाब हो ही जाते हैं और कैसे भी करके इस डील को क्रैक कर लिया जाता है। दरअसल एक फर्जी कंपनी बनाकर स्टीव के द्वारा CIA ये डील को क्रैक करती है, जिसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे भी दिए जाते हैं। CIA के पास अब ये सीरम आ चुका था और इसका इस्तेमाल अब वो बड़े लेवल पर करने वाले थे। अमेरिका के जितने भी दुश्मन देश थे, जैसे कि चीन, रूस, ईरान, इन सभी देशों में अब उथल पुथल देखने को मिल रही थी। सरकारें गिरने लगी, चीन की इकोनॉमी पर भी काफी चोट पहुंचाई गई, मिडिल ईस्ट के इलाकों में लड़ाई करवाई गई, ईरान को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया और इस पूरे रीजन में इजराइल को एक ताकतवर देश बनाने में अमेरिका ने जीत हासिल कर ली, जिसके चलते मिडिल ईस्ट पर उसकी पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुकी थी। ये सारा काम स्मिथ के नाक के नीचे चल रहा था। एक रोज स्मिथ गलती से स्टीव का लैपटॉप देख लेता है, जहां उसे एक मेल मिलता है जिसमें CIA की उसी कंपनी का सीरम ऑर्डर था। ये सब देखने के बाद उसे यकीन नहीं होता कि ये क्या कुछ चल रहा था। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और पता लगाया कि ये कोई मामूली कंपनी नहीं है, बल्कि इसे CIA ऑपरेट करती है, और कुछ ही मिनट में उसे सारा खेल समझ में आ गया था। उसका ध्यान जियोपॉलिटिक्स पर होने वाली घटनाओं पर जाता है और फिर उसे सारा कनेक्शन समझ में आता है कि अमेरिकी सरकार इस सीरम को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यहाँ तक कि उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी अपने इन खास लोगों को फैला दिया। स्मिथ तुरंत इन ऑर्डर्स को कैंसिल करता है और स्टीव से बात करता है। स्टीव कहता है कि हाँ, मैंने ही डील क्रैक करी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसके पीछे CIA है, और फिर वो खुलकर अपनी जलन वाली बात भी उसके सामने रखता है। बाद में स्मिथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को अमेरिका के इस खेल के बारे में बता देता है और
ऐसा करके अमेरिका पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाता है और चीन और रूस जैसे देश अमेरिका पर सैंक्शन लगा देते हैं। दुनिया को सीरम के बारे में पता चल चुका था। इसके बाद से स्टीव और स्मिथ ने इसके प्रोडक्शन पर रोक लगा दी, लेकिन ये मानव इतिहास में एक सबसे बड़ा आविष्कार के तौर पर देखा जाने लगा, जिसके बाद से इसके फायदे पर काम करना शुरू हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।